गाइस चीयर्स। ओ एक सेकंड, कोई आवाज मत करना, मेरी मम्मी का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते, कैसे हो आप? कोमल बेटा, कितनी बार तुझे मैंने बोला है कि वो अपनी कॉपी खोल के देख लिया कर। हाँ अभी पढ़ के ही बैठी थी, बताओ क्या काम है? नहीं बेटा, तू कॉपी नहीं खोलती है। अगर तू कॉपी खोलती होती ना तो तुझे पता चलता कि उसमें क्या है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे बेटिया, एक बार खोल के तो देख, खुद ही पता चल जाएगा। अरे नोटबुक क्यों खोलनी? अच्छा ठीक है, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो मैं ओपन कर रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, खोल ना, कॉपी खोल। अरे मम्मी, इस नोटबुक में ये पैसे ये आपने भिजवाए हैं? हाँ बेटा, यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि जब तू गई ना तो मैंने उसमें पैसे रख दिए थे। अरे तेरी भी तो जिंदगी है, अब पढ़ती थोड़ा ना रहेगी। तू भी तो लाइफ में थोड़ा सा तो वो क्या कहते हैं, एंजॉय कर। आप इतना सोचते हो मेरे बारे में? हाँ हाँ बेटा, ये सब तेरे लिए है। बेटा तेरी माँ ने तो पूरी जिंदगी अपनी काम में लगा दी, अब तू तो वो एंजॉय कर लेना बेटा। ठीक है मैं रखती हूँ, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं बिटिया, ये थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। तेरी माँ हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और सुन, ऐसा ना हो कि अब तू कॉपी खोल के पढ़े भी ना। पढ़ाई में ध्यान दियो बेटा, ठीक है? अरे यार क्या हो गया? कल के पैसे जुगाड़ हो गया ना, रख और ये ले पी। अरे यार नहीं, मम्मी इतना विश्वास करके मुझे ये पैसे देती है पढ़ाई के लिए और मैं इन्हें ऐसे ही वेस्ट कर दूँ? अरे भाई, ये मम्मी ने एंजॉय करने के लिए दिए होंगे, और करना जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलती है। पकड़ क्यों भाई? सही बात है। इसे साइड रख। अच्छा ठीक है, फिर कल की पार्टी का भी जुगाड़ हो गया। हाँ हाँ चीयर्स। सच में मेरी बिटिया कितनी अच्छी है, कितनी मेहनत कर रही है। भगवान उसको लंबी उम्र दे। बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे ये क्या हो गया? ठहरा आपको आंटी जी। अरे यार खाली भी, रुको आराम से उठो। हाँ बेटा मैं उठ नहीं पाऊंगी। बेटा वो मैं काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा पैर फिसल गया और ये मेरे ऊपर आकर गिर गया। नहीं बेटा, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैर में ज्यादा चोट लग गई है। पैर में दर्द हो रहा है? यहाँ पे लगी है? इसमें तो मोच आ गई है। अब क्या होने वाला? ठहरा पर कितनी बार कहा ठहरा आपसे कि मत करा करो इतना काम। अब लापरवाही से काम किया ना आपने। 1-2 महीने का रेस्ट होने वाला है आपको। अब 1-2 महीने के लिए रेस्ट? नहीं बेटा, मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं रेस्ट करूंगी तो मेरी बेटी का खर्चा कहाँ से आएगा? मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अरे आंटी जी, मैंने माना कि लड़की की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना। ठहरा बल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो फिर लड़की को कैसे पढ़ाओगी आप? हाँ वैसे कहाँ रहती है वो? बेटा वो पढ़ाई कर रही है ना, वो शहर में रहती है, वहाँ बहुत खर्चा होता है उसका। शहर में रहती है तो आप टेंशन मत लो, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दे दूंगा कुछ महीनों तक। आप मेरे को उसका एड्रेस दे देना, मैं शहर जाने वाला था ना बीच बीच में। अभी आप उठो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और आपकी पट्टी करवा देता हूँ थोड़ी सी। धन्यवाद बेटा। ओ बाबा हो, यो क्यों है? बल लगता है गलत घर में आ गया ठहरा मैं। एड्रेस तो यही दिया था। कौन हो तुम और हम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी, लगता है मैं गलत एड्रेस में आ गया हूँ। मेरे को ना एक अपराजिता आंटी है, उन्होंने भेजा था। एड्रेस यही दिया था पर यहाँ तो अलग ही कुछ हो रहा है। अपराजिता मतलब मेरी मम्मी ने आपको भेजा है? अच्छा तो वो आप ही हो जो पैसे देने आए हो? लाओ मेरे पैसे दो। मतलब तुम अपराजिता आंटी की बेटी ठहरी? अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। ये यहाँ पे ये देखो कैसे नशे में धुत हो रखी हो, होश भी नहीं है तुमको। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है और अरे वाह वाह रे औलादा वाह, क्या फायदा उठा रही हो यार तुम अपनी माँ के भरोसे का। भरोसा तोड़ रही हो तुम अपनी माँ का। शर्म आ रही है नहीं आ रही है?
ओ हेलो, तेरा काम ना बस एक पोस्टमैन जैसा है। तुझे ना पैसे देने के लिए यहाँ भेजा गया है, ठीक है? तो ज़्यादा बात करने से अच्छा जिस काम के लिए आया है वो काम कर और निकल यहाँ से। अरे चुप करो, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला ठहरा। पढ़ो ना पढ़ो मेरी तरफ से जाओ भाड़ में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी माँ के बारे में सोचो जरा, जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है। जब उनको पता चलेगा ना कि उनकी बेटी उनके भरोसे को तोड़ रही है, टूट जाएंगी वो। और क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, फालतू मत बोलो मुझसे। तुम्हारी माँ मेरे वहाँ पर काम करती है, उनकी टांग में लग रखी थी तो मैंने सोचा मैं पैसे दे आऊँगा, लेकिन इनको पैसे दे के क्या फ़ायदा। ऐसी औलाद होने से बढ़िया तो इंसान की औलाद ना हो यार। माँ के आंसू नहीं दिख रहे हैं इनको। अच्छा ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे नहीं देने पैसे कोई बात नहीं, लेकिन इन सब के बारे में अगर मेरी मम्मी को कुछ भी कहा ना तो तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या करूँगी। इसलिए अब निकल यहाँ से, चल निकल चल। अरे जा रहा हूँ यार, अरे जा रहा हूँ। बकवास कर रही है यहाँ पे। जो लड़की अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं करी उसके साथ भला होगा कभी? कभी भला नहीं होगा तेरा, समझ गई तू? बात कर रही है। साहब, आपने मेरी बेटी को पैसे दे दिए? आंटी जी, पर बात ऐसी ठहरी ना, पैसे देने तो मैं गया ठहरा लेकिन नहीं दे पाया पैसे। क्यों साहब, आप पैसे देने गए तो थे, फिर आप देकर क्यों नहीं आए? आंटी जी, आपकी बेटी मर गई ठहरी। आप पागल हो गए हो क्या साहब? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरी बेटी के लिए? अरे मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। आप संभालो अपने आप को। आप क्या कर सकते हैं आंटी जी? मैंने देखा जब तो मेरी हालत खराब हो गई, मैं बहुत ज्यादा टूट गया। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा ठहरा कि मैं आपको कैसे बताऊं, पर बड़ी मुश्किल से बता पा रहा हूं आपको। आप संभालो, मैं हूँ, चिंता ना करो आप। साहब, मेरी बेटी जहर बनने गई थी, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? आंटी जी संभालो अपने आप को। अब मेरे को भी नहीं पता ना इतना कुछ दुखी क्या हुआ, लेकिन जो देख के आ रहा हूँ वही बोलूंगा। मैं क्या करूँ अब? साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास ले जाओ। हाथ नहीं जोड़ो आंटी जी, हाथ मत छोड़ो आप एक काम करो, चलो मेरे साथ, बस संभालना हाँ अपने आप को थोड़ा। आओ आराम से ना। कोमल, बेटी कोमल। अरे ओए, अरे ओए। मम्मी, मेरी बेटी तो जिंदा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी बेटी मर गई है? क्या मिला आपको मुझसे झूठ बोल के? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? आपकी बोलती बंद हो गई है क्या? अरे माना आप अमीर आदमी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों की भावनाओं से खेलोगे आप। अरे माँ का दिल तो माँ का दिल ही ठहरा। फिर ये मरी हुई लड़की भी जिंदा दिख रही ठहरी, मर चुकी ठहरी आपकी लड़की है। बल जिस लड़की को अपने माँ का दर्द नजर नहीं आ रहा, जिस लड़की को अपने माँ के त्याग नजर नहीं आ रहे हैं, माँ उसकी दिन रात मेहनत कर रही है, लड़की को पढ़ाई के लिए पैसा भेज रही है, लेकिन बेटी के हाल तो देखो, लड़कों के साथ घूम रही ठहरी, डांस कर रही ठहरी देर रात तक, पढ़ने की बजाय पार्टियों में व्यस्त ठहरी, माँ के भेजे हुए पैसों को उड़ा रही ठहरी, माँ के विश्वास के साथ खेल रही ठहरी। अरे जिस लड़की को अपनी माँ का दुख नजर नहीं आता ठहरा, वो पत्थर दिल हो चुकी ठहरी, वो समझेगी अपनी माँ का दर्द, उसे जिंदा कहेंगी आप? जिंदा नहीं ठहरी, ये मर चुकी ठहरी। बल बेटी, क्या साहब सच बोल रहे हैं? साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो जिंदा लाश ही है। अरे ना कुछ बोल रही है ना कुछ सुन रही है। आप सही कह रहे हो, मर चुकी है। जिस बेटी को मैंने शहर भेजा पढ़ने के लिए, वो बेटी तो मर गई है। ठीक कह रहे थे आप साहब। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनके विश्वास के साथ खेलना गलत ठहरा। ठीक है,
बच्चों की ही बुद्धि ठहरी, थोड़ा बहुत कभी पार्टी कर ली, लेकिन वो भी तरीके से हो जाता ठहरा। लेकिन उनके भरोसे के साथ खेल के दिन भर पार्टी करना, उनके भेजे हुए पैसों को ऐसे उड़ाना, लड़कों के साथ ऐसे हालत में रहना सही नहीं ठहरा। थोड़ा शर्म बशी होगी ना तो सोचना जरूर। मम्मी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी, सॉरी। माँ, मम्मी मम्मी सुनो तो। हाय कोमल, क्या हाल है? अरे क्या हुआ?